गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारे मेथड ऑफ एलिमिनेशन के सम कंप्लीट हो गए, सब्स्टिट्यूशन मेथड के सम कंप्लीट हो गए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के भी सम स्टूडेंट कल कंप्लीट हो गए। अब स्टूडेंट हमें ये चैप्टर के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के अंदर जाना है और स्टूडेंट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना हो, ये चैप्टर में से गारंटेड पेपर के अंदर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आता ही है और हर एक स्टूडेंट को सबसे अगर ये चैप्टर में कुछ टफ लगता हो तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लगता है। बट स्टूडेंट मेरे नजरिए से देखें तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एकदम इजी है, क्योंकि कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आप सॉल्व करने बैठोगे तो उसके अंदर दो वेरिएबल प्रेजेंट होंगे, लाइक फादर एंड सन, मदर एंड डॉटर, 2 डिजिट नंबर यानी कि उसमें यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट आएगी, बराबर है। ऐसे दो वेरिएबल प्रेजेंट होंगे, एक वेरिएबल हमारा बनेगा x, सेकंड वेरिएबल बनेगा y। स्टूडेंट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आपको वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में से दो इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। कभी जब आप इक्वेशन बना पाओगे तो वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाओगे। और स्टूडेंट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें इक्वेशन बनाने के आने चाहिए। तो स्टूडेंट आज हम लोग सबसे पहले कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में से इक्वेशन कैसे बनते हैं वो सीखेंगे, यानी कि पहले इक्वेशन बनाने का सीखेंगे, उसके बाद में स्टूडेंट वो इक्वेशन का सॉल्यूशन करेंगे। यानी कि आज का हमारा टॉपिक होगा कि भाई ऑब्टेन। मैंने आपको जो असाइनमेंट सेंड किया है स्टूडेंट, वो असाइनमेंट के अंदर फर्स्ट हेडिंग है ऑब्टेन अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। यानी कि स्टूडेंट ये बोर्ड की एग्जाम में मेनी टाइम 2 मार्क के क्वेश्चन में आ चुका है। यानी कि अगर आपको ओनली इक्वेशन बनाने का बोला हो तो ओनली इक्वेशन बनाकर सम छोड़ देंगे, यानी कि ओनली इतना लिखा हो ऑब्टेन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन, तो ओनली आप लोग क्या बनाओगे, उसमें से सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन बनाओगे और सम को छोड़ दोगे। और उसमें सॉल्यूशन मांगा हो स्टूडेंट तो आप लोग सॉल्यूशन फाइंड करोगे। क्लियर? तो आज हम लोग सीखेंगे स्टूडेंट कि भाई कोई भी इंफॉर्मेशन के ऊपर से हम लोग कैसे लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं, बराबर है। चलो स्टूडेंट फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से काम करना है। अगर आपने इक्वेशन बना लिया तो गारंटेड सॉल्यूशन हो ही जाएगा। और स्टूडेंट जब आपकी टेक्स्ट बुक के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ईच प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 2 टाइम सॉल्व करना है। क्लियर? चलो फर्स्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, फादर टेल्स हिज सन। स्टूडेंट यहाँ पर 2 वेरिएबल है, एक फादर वेरिएबल है, दूसरा कौन है भाई, सन वेरिएबल है, बराबर है। तो भाई फादर टेल्स हिज सन 5 years ago, 5 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वेर। तो भाई 5 साल पहले फादर की जो एज थी वो सन की एज से 7 टाइम थी। सेकंड नंबर, आफ्टर 5 years आई विल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। यानी कि आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद मेरी जो एज है यानी कि फादर की जो एज है वो सन की एज से 3 टाइम हो जाएगी। तो स्टूडेंट पहले कुछ वर्ड याद रखेंगे, आप अपनी नोटबुक में वर्ड लिख दो, बराबर है। तो स्टूडेंट वर्ड आए कि भाई आफ्टर, बिफोर, सॉरी एगो, बिफोर,
नाम के वर्ड्स आए तो उसमें आपको क्या करना है भाई, माइनस करना है। किसका माइनस किसका प्लस वो सिखाऊंगा। कभी 5 साल पहले तो 5 को माइनस करना है, बराबर। 5 ईयर बिफोर, 5 ईयर एगो, बराबर है। तो उसमें क्या करना है भाई, माइनस करना है। फिर स्टूडेंट हेंस नाम का वर्ड है, आफ्टर नाम का वर्ड है, लेटर नाम का वर्ड है। लेटर यानी कि LETTER नहीं, 5 ईयर लेटर। अगर ये वाले वर्ड लिखे तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, प्लस करना है। अपनी टेक्स्ट बुक में भी ये जो वर्ड है उसको लिख देना, तो कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इजीली आप लोग सॉल्व कर पाओगे। क्लियर? चलो पहले वर्ड लिख दो स्टूडेंट। तो भाई आफ्टर नाम का वर्ड, सॉरी एगो नाम का वर्ड हो, बिफोर नाम का वर्ड हो तो क्या करना है भाई, माइनस। हेंस नाम का वर्ड हो, आफ्टर नाम का वर्ड हो, लेटर नाम का वर्ड हो तो क्या करना है स्टूडेंट, प्लस करना है। वो सीखेंगे हम लोग, अभी क्वेश्चन के अंदर ही सीखेंगे। कुछ नए वर्ड आएंगे तो इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। चलो फर्स्ट यहाँ पर 2 लोग हैं, एक फादर है और दूसरा कौन है स्टूडेंट, सन है। तो खास ध्यान रखना है यहाँ पर दोनों के बिटवीन में जो रिलेशन है वो रिलेशन आप पढ़ोगे तो पता चलेगा कि भाई 5 ईयर एगो आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वेर। यानी कि यहाँ पर जो रिलेशन है दोनों का, बाप बेटे का रिलेशन तो है भाई, बट एज का रिलेशन है। किसका रिलेशन है स्टूडेंट, एज का। तो पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा भाई, फादर एंड सन दोनों की एज को एज्यूम करना पड़ेगा, बराबर है। तो फर्स्ट लाइन क्या लिखेंगे, तो भाई लेट द प्रेजेंट एज, जब भी एज का रिलेशन हो तो हमें एज्यूम में प्रेजेंट एज ही लेनी है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज इक्वल टू एक्स ईयर। आप भी मेरे साथ में लिखोगे तो टाइम भी बचेगा, समझते भी जाएगा। चलो दूसरा वेरिएबल कौन है भाई, सन की एज है। तो दूसरा क्या लिखेंगे, द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई, वाई ईयर, बराबर है। यानी कि कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा भाई, 2 वेरिएबल को एज्यूम करना पड़ेगा। एक वेरिएबल x, दूसरा वेरिएबल y। यहाँ पर मैं जो भी इक्वेशन कराऊं स्टूडेंट उनकी एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है, फिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपके लिए इजी बन जाएगी। क्लियर? चलो अब फिर से क्वेश्चन पढ़े कि भाई फादर टेल्स हिज सन 5 ईयर एगो, हमें इतना ही पढ़ना है कि भाई 5 ईयर एगो, लाइक सपोज समझोगे अभी आपकी एज 14 ईयर है तो 5 साल पहले आपकी एज कितनी होगी। बहुत सारे लोगों ने आंसर दे दिया 9 ईयर। तो आपने क्या किया, 5 को 14 में से माइनस किया। आपकी प्रेजेंट एज 14 है, यहाँ पर फादर की एज x है, यानी कि एगो आए 5 ईयर एगो। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको दोनों की 5 साल पहले की एज फाइंड करनी है। यानी कि देखो मैंने आपको पहले समझा दिया, एगो नाम का वर्ड हो, बिफोर नाम का वर्ड हो तो माइनस करना है। क्लियर? तो अभी क्या है भाई, 5 ईयर एगो इतना ही पढ़ेंगे, बाद का बाकी में आएगा कि भाई 5 ईयर एगो। तो तुरंत क्या लिखेंगे, तो भाई 5 ईयर एगो the age of father was, 5 साल पहले इसलिए क्या आएगा भाई, was कितनी होगी, माइनस करना है, x माइनस 5 ईयर एंड
इसमें लिखेंगे, दोनों की एक लेनी है, एंड द एज ऑफ सन वॉज y माइनस 5 ईयर। बराबर है स्टूडेंट? कभी 5 ईयर एगो, फिर रुक जाएंगे, 5 ईयर एगो आए तो पहले दोनों की 5 साल पहले की एज लेनी है। आज आप 14 ईयर के हो, यानी कि x ईयर के हो, तो 5 साल पहले 14 माइनस 5, बट x हो तो x माइनस 5, यानी कि 5 ईयर एगो, दोनों की एगो हो तो क्या करना है, माइनस। मैंने बोला था जो भी डिजिट है उसको माइनस करना है, यानी कि एगो नाम का वर्ड है, पहले दोनों की 5 ईयर पहले की एज लेंगे, बाकी का स्टेटमेंट बाद में पढ़ेंगे। यानी कि एगो हो, बिफोर हो, तो स्टूडेंट क्या करेंगे, माइनस करेंगे। पहले स्टेटमेंट लिख दो, फिर इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो मैं सिखाता हूं। चलो लिख दिया स्टूडेंट। तो एगो हो, बिफोर हो, तो क्या करना है, दोनों की प्रेजेंट एज में से उसको माइनस करना है। अब फिर से स्टेटमेंट पढ़े कि भाई 5 ईयर एगो, चलो 5 ईयर एगो का राम नाम सत्य कर दिया हम लोगों ने। फादर की एज कितनी लेकर आ गए, x माइनस 5। सन की एज कितनी लेकर आ गए, y माइनस 5। अब पढ़ो, I was 7 times as old as you were। 7 टाइम। स्टूडेंट अब याद रखोगे, जब भी 2 टाइम आए, 3 टाइम आए, 4 टाइम आए, 5 टाइम आए, 7 टाइम आए, 10 टाइम आए, 2 टाइम मीन्स 2 लगाना पड़ेगा, 3 टाइम मीन्स 3 लगाना पड़ेगा, 5 टाइम मीन्स 5 लगाना पड़ेगा, 7 टाइम मीन्स 7 लगाना पड़ेगा, 10 टाइम मीन्स 10 लगाना पड़ेगा। बट स्टूडेंट जब भी टाइम नाम का वर्ड आए, ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम, 5 टाइम, 7 टाइम, ऑलवेज दोनों में जो छोटा हो उसकी एज के आगे लगाना है। समझ गए स्टूडेंट? जब भी टाइम नाम का वर्ड आए, 2 टाइम, 3 टाइम, 5 टाइम, 7 टाइम, 10 टाइम, जब टाइम नाम का वर्ड आए तो वो 2, 3, 5, 7, 10 किसके आगे लगाना है, दोनों के अंदर जो स्मॉलर हो उसके आगे लगाना है। और अगर वहां पर आप गलती करोगे, बड़े के आगे 7 लगा दिया, तो लास्ट में आंसर आएगा, सॉल्यूशन जब करोगे ना तब क्या होगा स्टूडेंट, फादर की एज 10 साल आएगी, सन की एज 40 साल आएगी। समझ गए? यानी कि फादर छोटे हो गए, सन बड़ा हो गया। इसलिए याद क्या रखेंगे, जहां पर 7 टाइम, 10 टाइम, 5 टाइम, वो स्मॉलर के आगे लगाना है। आपको पता चलेगा कि भाई फादर और सन की रिलेशन में एज में छोटा कौन होता है, सन होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सीखो कि भाई फादर की एज 5 साल पहले कितनी है भाई, x माइनस 5 इज इक्वल टू 7, किसके आगे लगाना है, सन की एज के आगे। अगर यहां पर आप मिस्टेक नहीं करते हो तो आपका आंसर आ ही जाएगा। तो क्या याद रखेंगे, जब भी 2 टाइम, 3 टाइम, 5 टाइम, 7 टाइम नाम का वर्ड आए, वो आपको किसके आगे लगाना है, दोनों के अंदर जो स्मॉलर हो उसके आगे ही लगाना है। स्टूडेंट फ्रैक्शन आए कि भाई 5/2 टाइम, बराबर है, तो वो किसके आगे लगाना है, बिगर के आगे, दोनों में जो बड़ा हो उसके आगे लगाना है। क्लियर? इतना समझ लो कि जहां पर फ्रैक्शन बनता हो कि भाई द एज ऑफ फादर इज 5/2 टाइम, तो वो 5/2 बड़े के आगे लगाना है, कि फादर की एज के आगे। अभी हमारा इक्वेशन नहीं बना, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे स्टूडेंट, तो भाई x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35। इस 7y को उठाकर इधर लाए, 5 को सामने ले जाना है, तो क्या बनेगा x, देखो प्लस 7y है तो क्या बनेगा माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35, माइनस 5 का क्या होगा प्लस 5। Therefore x माइनस 7y इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई माइनस
30। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ऐसे इक्वेशन बनाते। चलो बना लो फर्स्ट नंबर का इक्वेशन। अभी थोड़े 2-3 करोगे ना, आपने आपके अंदर आइडिया आ जाएंगे। याद रखना है, एगो हो तो क्या करना है, माइनस, आफ्टर फिर क्या आएगा भाई, हेंस, लेटर तो प्लस, फिर 2 टाइम, 3 टाइम, 5 टाइम, 7 टाइम, किसके आगे लगाना है भाई, स्मॉलर के आगे। सपोज आप ये 7 यहां पर लगा देते हो तो आपका इक्वेशन गलत हो जाएगा। समझ गए स्टूडेंट? इसलिए जब भी टाइम नाम का वर्ड आए कभी 7 टाइम तो 7 लगाना है, किसके आगे भाई, सन की एज के आगे, स्मॉलर के आगे। क्लियर? चलो बन गया फर्स्ट इक्वेशन। अभी आगे पढ़ो, आगे क्या है पढ़ो तो आफ्टर 5 ईयर, उसके नीचे अंडरलाइन करोगे। अब आगे नहीं पढ़ोगे स्टूडेंट। आफ्टर 5 ईयर लिखा तो पहले लाइन, जैसे एगो 5 ईयर का राम नाम सत्य किया, वैसे पहले आफ्टर 5 ईयर का राम नाम सत्य करना पड़ेगा। लाइक अभी आप 14 ईयर के हो तो आफ्टर 5 ईयर आप कितने साल के हो जाओगे, 19 ईयर के, प्लस किया। सेम आफ्टर 5 ईयर तो स्टूडेंट जैसे हमने एगो में दोनों की एज फाइंड की, वैसे आफ्टर में भी दोनों की एज फाइंड करनी पड़ेगी। तो क्या लिखेंगे कि भाई आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर द एज ऑफ, देखो फ्यूचर टेंस है, एज ऑफ फादर विल बी लगाएंगे, और जहां पर विल बी हो वहां पर प्लस आएगा। लाइक देखो फादर की प्रेजेंट एज एक्स है तो क्या हो जाएगा भाई, एक्स प्लस 5 ईयर, एंड दूसरा क्या लिखेंगे, द एज ऑफ सन विल बी, क्या बन जाएगी, y प्लस 5 ईयर। समझ गए स्टूडेंट? अगर आपको इतना आ गया तो कोई भी इक्वेशन इजीली बना पाओगे। यानी कोई भी इक्वेशन पढ़े, पहले 5 ईयर एगो तो 5 ईयर एगो का राम नाम सत्य करेंगे, फिर दूसरी लाइन पढ़कर इक्वेशन बनाएंगे। यहाँ पर एक लाइन रह गई है स्टूडेंट, मैं लिखवा देता हूं। चलो फिर आफ्टर 5 ईयर है, आफ्टर का मतलब मैंने क्या लिखवाया आप लोगों को, प्लस लिखवाया। यानी कि आफ्टर 5 ईयर वो पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे, फादर की एज आफ्टर हो तो प्लस करना है, हो गया। चलो अब उसके बाद की लाइन पढ़ेंगे। ये लिख लिया आप लोगों ने, आपको मेरे साथ में ही काम करना है तो काम पूरा होगा हमारा, वरना नहीं होगा। चलो 18 मिनट हो गई है इक्वेशन में। चलो पढ़ो क्या है भाई, आफ्टर 5 ईयर, फादर बोल रहे आफ्टर 5 ईयर का राम नाम सत्य कर दिया। आई विल बी 3 टाइम, 3 किसके आगे लगाना है, सन के आगे। आई विल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज यू विल बी। यानी 5 साल के बाद फादर की एज सन की एज से 3 टाइम हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे, ये स्टेटमेंट लिखना है, तो भाई द एज ऑफ फादर विल बी 3 टाइम the age of his son। और इधर एक स्टेटमेंट लिखने का रह गया है, क्या लिखेंगे कि भाई 5 ईयर एगो, वो नहीं लिखोगे तो चलेगा, द एज ऑफ, क्या लिखेंगे, द एज ऑफ फादर was 7 times the age of his son। ये स्टेटमेंट लिखना है हमें, बराबर है। ये जो लिखा ना इसके ऊपर लिखना है, तो इसके ऊपर से इक्वेशन बनाया कि भाई द एज ऑफ फादर was 7 times the age of his son। यहाँ पर फादर बोलते हैं आफ्टर 5 ईयर, उसका राम नाम सत्य किया, उसके बाद में स्टेटमेंट है कि भाई द आई विल बी
3 टाइम एज ओल्ड एज यू विल बी, मतलब कि द एज ऑफ फादर विल बी 3 टाइम द एज ऑफ हिज सन। अब स्टूडेंट 3 टाइम का 3 किसके आगे लगाना है? स्मॉलर के आगे। यानी इक्वेशन क्या बनाएंगे? इसका यूज करेंगे कभी x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू ब्रैकेट y प्लस 5, ब्रैकेट ओपन करें तो भाई x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15। 3y को इधर लेकर आए और 5 को सामने ले जाए तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5। यहाँ पर लिखता हूँ इक्वेशन, देयरफॉर x माइनस 3y इज इक्वल टू क्या है भाई 10। ये बना इक्वेशन नंबर 2। यानी कि स्टूडेंट पेपर के अंदर सिर्फ इक्वेशन बनाने का क्वेश्चन हो या तक करना है, और अकेले इक्वेशन बनाने तो लास्ट में क्या लिखेंगे? हेंस इक्वेशन 1 and 2 are equation of linear pair in 2 variable, ऐसा लिखना है। समझ गए स्टूडेंट? ये आपका इक्वेशन पूरा हुआ। एक सम कंप्लीट करने में 21 मिनट हुई स्टूडेंट हमें। अभी ये फर्स्ट सम है, मुझे समझाना था इसलिए टाइम लग गया। दूसरे सम से टाइम नहीं लगेगा, कम हो जाएगा, चिंता मत करो। हवा बहुत आ रही है। चलो हो गया वाला कंप्लीट स्टूडेंट। इसकी प्रैक्टिस करनी है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने मास्टर बनते जाओगे। चलो सेकंड नंबर करें उसका। ये मस्त सम है। ये एज वाले हैं ना थोड़े हैरान करते, और ये इक्वेशन बना पाए तो आप लोग इजीली सम भी सॉल्व कर पाओगे। समझ गए? इक्वेशन बनाने की तो कंपलसरी प्रैक्टिस करनी है। चलो सेकंड नंबर पढ़ो, उसमें 2 वेरिएबल फाइंड करो। कौन से 2 वेरिएबल प्रेजेंट है स्टूडेंट? कौन सा रिलेशन है? एज का रिलेशन है कि कॉस्ट का रिलेशन है? कौन सा रिलेशन है? चलो सेकंड नंबर का इक्वेशन देखो। क्वेश्चन द सम ऑफ द कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट है, द सम ऑफ द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल एंड 1 kg पाइनएप्पल इज ₹150। यहां पर स्टूडेंट 2 वेरिएबल है, एक तो एप्पल की कॉस्ट है, दूसरी पाइनएप्पल की कॉस्ट है। अब सोच लो दोनों में बड़ा कौन? जो बड़ा हो उसके लिए x लेना है, छोटा हो उसके लिए y लेना है। सोच लो तो स्टूडेंट बड़ा कौन? एप्पल की पाइनएप्पल। बड़ा यानी कि साइज में नहीं, मार्केट में जाओ एप्पल की कॉस्ट 100 रुपीज होती है, पाइनएप्पल की कॉस्ट 50 रुपए होती है। यानी कि प्राइस के कॉस्ट के व्यू से देखे तो एप्पल बड़ा है, भले साइज में छोटा है, बराबर। यानी कि सबसे पहले किसकी कॉस्ट लेंगे? एप्पल की। तो सबसे फर्स्ट क्या लिखेंगे? लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इज इक्वल टू ₹x। इसमें ईयर मत लगाना, हमें कॉस्ट में रुपीस लगते। सेकंड पाइनएप्पल की कॉस्ट को एज्यूम करेंगे तो भाई द कॉस्ट ऑफ पाइनएप्पल 1 kg पाइनएप्पल इज इक्वल टू ₹y। बराबर है स्टूडेंट? कभी यहां पर 2 वेरिएबल, एक तो एप्पल की कॉस्ट है, दूसरी पाइनएप्पल की कॉस्ट है, तो उसको वेरिएबल में ले लिया।
अब फर्स्ट लाइन पढ़ो स्टूडेंट, उसके ऊपर से एक इक्वेशन बनेगा। देखो फर्स्ट लाइन क्या है, द सम ऑफ द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल एंड 1 kg पाइनएप्पल इज ₹150। स्टूडेंट मैंने अभी आगे वाले सम में स्टेटमेंट लिखा, आपको सम में से क्या स्टेटमेंट लिखना है वो भी आना चाहिए, यानी कि पूरा स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट करेंगे तो स्टूडेंट इसके ऊपर से एक इक्वेशन बनेगा, यानी कि पूरा स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट करना है। क्या लिखेंगे स्टूडेंट, द सम ऑफ the cost of 1 kg apple and 1 kg pineapple is ₹150। अंदर से स्टेटमेंट हमें चोरी करने का आना चाहिए, अंदर से ही कॉपी पेस्ट करना है। आपके पास लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन पढ़ो, ये स्टेटमेंट लिखा, द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल एंड 1 kg पाइनएप्पल इज ₹150। अब देखो 1 kg एप्पल की कॉस्ट कितनी x, 1 kg पाइनएप्पल की कॉस्ट कितनी y, और दोनों का प्लस सम का मतलब प्लस कितना होता है 150, यानी कि आपका फर्स्ट नंबर का इक्वेशन क्या बनेगा भाई, x प्लस y इज इक्वल टू 150। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। बन गया स्टूडेंट। प्रैक्टिस करोगे तो मास्टर बन जाओगे, विदाउट प्रैक्टिस आप सम नहीं कर पाओगे, समझ गए। प्रैक्टिस करते रहने की है। ये जो इक्वेशन मैं सॉल्व कराता हूं आपको कंपलसरी इनकी प्रैक्टिस करनी है। चलो बन गया फर्स्ट इक्वेशन। चलो सेकंड नंबर इक्वेशन पर सेकंड नंबर लाइन पढ़ो। चलो 150 तक कंप्लीट, इसके बाद की लाइन कॉपी पेस्ट करनी है, पढ़ो। The cost of 1 kg apple is twice the cost of 1 kg pineapple। ये लाइन हमें कॉपी पेस्ट करनी है। क्या लिखेंगे, the cost of 1 kg apple is twice the cost of 1 kg pineapple। तो भाई 1 kg एप्पल की कॉस्ट कितनी है भाई, पाइनएप्पल से ट्वाइस है। मैंने स्टूडेंट आपको सिखाया ट्वाइस यानी कि 2, थ्राइस यानी कि 3, 4 टाइम यानी कि 4, 5 टाइम यानी कि 5। ये ऑलवेज किसके आगे लगाना है, दोनों में जो स्मॉलर हो। मैंने पहले आपको इसका मतलब समझा दिया कि भाई एप्पल और पाइनएप्पल में कॉस्ट में स्मॉलर कौन होता है, पाइनएप्पल। यानी कि इक्वेशन क्या बनेगा भाई हमारा, x इज इक्वल टू 2y, और 2y को इधर लेकर आ जाओ, therefore x minus 2y is equal to 0। देखो 1 kg एप्पल की कॉस्ट पाइनएप्पल की कॉस्ट से ट्वाइस है, यानी कि y के आगे क्या लगाना पड़ेगा भाई, 2। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब लास्ट लाइन क्या लिखेंगे, hence अगर ओनली इक्वेशन बनाने के हो तो ये लाइन कंपलसरी लिखनी है, hence इक्वेशन 1 and 2 are the equation of pair of
लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। बोलो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? एकदम इजी सा है, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे आपको इक्वेशन बनाने के आ जाएंगे। बराबर है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, विदाउट प्रैक्टिस कोई मास्टर नहीं बनता है। हम भी प्रैक्टिस कर करके मास्टर बन गए। समझ गए स्टूडेंट? चलो हो गया वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जाए। थर्ड नंबर आप लोग पढ़ो और वेरिएबल को एज्यूम करो। चलो इसमें कौन सा वेरिएबल बन सकता है? क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको आइडिया आएगा। लाइक पहले वाले में एज था, दूसरे वाले में कॉस्ट आया, थर्ड वाले में एक वेरिएबल प्रेजेंट है। ढूंढो दोनों के बिटवीन में किसका रिलेशन है। पढ़ो आप लोग, क्वेश्चन पढ़ो। क्या है भाई? नीलेश गॉट ट्वाइस द मार्क्स एज इलेश, यानी कि यहां पर दोनों के बिटवीन में किसका रिलेशन है स्टूडेंट? मार्क्स का रिलेशन है। किसका रिलेशन है? मार्क्स। तो सबसे पहले दोनों को एज्यूम कर ले कि भाई नीलेश के मार्क, दूसरे किसके मार्क? भाई इलेश के मार्क। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि भाई दोनों के मार्क लेंगे, मार्क का रिलेशन है। तो क्या लिखेंगे? लेट द मार्क्स ऑब्टेन बाय नीलेश इज इक्वल टू एक्स। इसके पीछे कुछ लगाना मत है भाई, ईयर या तो रुपीस, क्योंकि ये मार्क्स है। बराबर है। सेकंड किसके लेने हैं? इलेश के। तो क्या लिखेंगे? द मार्क्स ऑब्टेन बाय इलेश इज इक्वल टू वाई। चलो अब क्या है? दोनों के मार्क ले लिए, दोनों के बिटवीन में किसका रिलेशन था स्टूडेंट? मार्क्स का रिलेशन था। फर्स्ट लाइन पढ़ो, आपको आइडिया आएगा। नीलेश गॉट ट्वाइस, अभी ट्वाइस वाला किया। नीलेश गॉट ट्वाइस द मार्क एज ऑब्टेन्ड बाय इलेश। अभी ट्वाइस वाला ऊपर वाले क्वेश्चन में किया। अब हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो लाइन है उसको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। चलो कॉपी पेस्ट करें तो क्या लिखेंगे? नीलेश गॉट ट्वाइस द मार्क्स obtained by इलेश। यानी कि देखो नीलेश को जो मार्क मिले वो इलेश से 2 टाइम ज्यादा थे। यानी कि 2 किसके आगे लगाना है भाई? इलेश के आगे। देयरफॉर क्या बनेगा भाई? x इज इक्वल टू 2y। ये 2y को इधर लेकर आए, देयरफॉर x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये बन गया हमारा स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1। बोलो बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे? बना लो इक्वेशन। चलो आगे बढ़ो स्टूडेंट। क्या है भाई? इन एनुअल एग्जामिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ स्टैंडर्ड 10, उसका हमें कोई काम नहीं है। चलो अब दूसरा इक्वेशन बनने के लिए दूसरी लाइन आ रही है, उसको कॉपी पेस्ट करना है। पढ़ो द सम ऑफ, सम का मतलब क्या होता है? प्लस।
द सम ऑफ मार्क्स एज ऑब्टेन्ड बाय देम इज 135। दोनों ने जो मार्क ऑब्टेन किए वो दोनों का प्लस कितना था भाई 135। नीलेश को x मिले, इलेश को y मिले, दोनों का प्लस 135 है। ये स्टेटमेंट पूरा कॉपी पेस्ट करेंगे, यानी कि क्या लिखेंगे, द सम ऑफ मार्क obtained by them is 135। दोनों ने जो मार्क ऑब्टेन किए उसका प्लस कितना है भाई 135, यानी कि नीलेश को मिले थे x मार्क, नीलेश को मिले थे y मार्क, x प्लस y इज इक्वल टू 135। ये बना हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब लास्ट लाइन आप लोग खुद लिखोगे, हेंस इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 are the equation of a pair of linear equation into two variable। लिख डालो लास्ट लाइन। चलो लिख दे। चलो उसके नीचे 4 नंबर के अंदर जाए, और ये खास ध्यान रखना, रेक्टेंगल के बहुत सारे सम है स्टूडेंट हमारे पास। चलो क्वेश्चन कौन सा है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 लेस देन थ्राइस इट्स ब्रीथ। यानी कि एक रेक्टेंगल की लेंथ उसकी ब्रीथ के थ्राइस से 3 टाइम से 4 लेस देन है। स्टूडेंट ये बताओ इधर 2 वेरिएबल कौन से बनेंगे, सोचो। सोचा, एक वेरिएबल क्या बनेगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x, दूसरा ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल y। 2 वेरिएबल बनेंगे, यानी कि सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेंथ, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x। दूसरा क्या लिखेंगे, द ब्रीथ ऑफ rectangle is equal to y। चलो फर्स्ट लाइन के ऊपर से इक्वेशन बनेगा, कब एक रेक्टेंगल की लेंथ उसकी ब्रीथ के थ्राइस से 4 लेस देन, यानी कि वो स्टेटमेंट हमें कॉपी पेस्ट करना है, बराबर है, अंदर से देखकर ही लिखना है स्टूडेंट। कब द लेंथ ऑफ the length of a rectangle is 4 less than thrice its breadth। बराबर है स्टूडेंट, द लेंथ, अंदर से ही कॉपी पेस्ट सब कुछ करना है, हमें कुछ नया करना नहीं है कि भाई द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 लेस देन थ्राइस इट्स ब्रेथ। कभी एक रेक्टेंगल की लेंथ उसकी ब्रेथ के थ्राइस से कितनी लेस देन है भाई, 4 लेस देन। अब आपको पता है स्टूडेंट रेक्टेंगल के अंदर लेंथ बड़ी होती है, ब्रेथ छोटी होती है। अब इसका इक्वेशन क्या बनेगा, कि भाई x इज इक्वल टू
बराबर है। अब देखो ब्रीथ का क्या है भाई, थ्राइस, यानी कि 3y, और उससे 4 लेस देन का मतलब क्या होता है, माइनस, और मोर देन हो तो क्या लगाना है, प्लस, यानी कि द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, देखो ये रेक्टेंगल की लेंथ, उसकी ब्रीथ के थ्राइस से, ब्रीथ का थ्राइस यानी कि 3y, उससे 4 लेस देने, क्या आएगा भाई, -4। अब क्या करेंगे ओनली स्टूडेंट, 3y को उठाकर इधर लेकर आएंगे, देयरफॉर क्या बनेगा भाई, x माइनस 3y इज इक्वल टू -4। ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 1, बन गया। चलो सेकंड नंबर स्टेटमेंट पढ़ो, आगे क्या है भाई, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 110, द पेरीमीटर of rectangle is 110। अब इसको खास याद रखोगे स्टूडेंट, जहां पर भी रेक्टेंगल में पेरीमीटर नाम का वर्ड आए, तुरंत लेफ्ट साइड में क्या लिखना है आपको, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 110। अब आप सोचोगे सर कहां से लेकर आके समझाता हूं, भाई चिंता मत करो, बट जहां पर भी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको क्वेश्चन में दिखे, इक्वेशन में क्या लगेगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू, जो यहां पर वैल्यू है वो लगाओगे। क्लियर स्टूडेंट, ये दो इक्वेशन बन गए। अब कैसे आ गया ये लिखने की अब जरूरत नहीं है, तो चलो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला कौन सा, तो भाई 2 इंटू ब्रैकेट L प्लस बी इज इक्वल टू 110। L यानी कि x है, B यानी कि y है, इधर वैल्यू लगाए तो 2 इंटू ब्रैकेट x प्लस y इज इक्वल टू 110, ब्रैकेट ओपन कर दो तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 110 आया स्टूडेंट। बट ध्यान में क्या रखेंगे, जहां पर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आए, हमारा इक्वेशन कौन सा, 2x प्लस 2y, और सामने जो पेरीमीटर है वो लगा दीजिए। क्लियर। अब हेंस वाला स्टेटमेंट आप खुद लिख देना भाई, ये सभी सम की एक बार प्रैक्टिस कर रही है तो कल का काम आपके लिए एकदम इजी बन जाएगा भाई, समझ गए। आज ही प्रैक्टिस कर रही है, आज का काम कल के ऊपर छोड़ोगे, आप देखते होगे मेरा काम कभी भी रुकता नहीं है, मैं डेली टू डेली काम करता हूं। अभी मैं डेली 8 आवर वर्किंग करता हूं स्टूडेंट, समझ गए। सुबह में 6 बजे से स्टार्ट होता है 10 बजे तक, और शाम को 5 बजे से स्टार्ट होता है लगभग 8 बजे तक, यानी कि मेरा वर्किंग आवर है 7 to 8 ईयर। खड़े रहकर वीडियो बनाते, वीडियो को अपलोड करते, फिर आपको सेंड करते, समझ गए। यानी कि अगर मैं अपना काम न रोकूं तो आपको भी अपना काम रोकने का नहीं है, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाए, 5th नंबर। चलो यहाँ पर 2 वेरिएबल आप लोग फिक्स करोगे, कौन सा वेरिएबल है, कि भाई द सम ऑफ वेट ऑफ फादर एंड सन इज नाम का वर्ड है, कि भाई द सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन इज 85 ईयर। कभी फादर एंड सन की एज का प्लस है वो कितना है, 85 ईयर। यहाँ पर 2 वेरिएबल है क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, फादर की एज, सन की एज, और जब भी एज का वेरिएबल आए प्रेजेंट एज ही एज्यूम करनी है। कौन सी एज स्टूडेंट, प्रेजेंट एज। यानी कि हमारी फर्स्ट लाइन क्या होगी, कि भाई लेट द प्रेजेंट एज of father is equal to x year। चलो दूसरा क्या लिखेंगे, भाई द प्रेजेंट एज, जब भी एज आए स्टूडेंट x क्या लेना है, प्रेजेंट एज ही लेनी है।
चैप्टर 3 में भी ऐसे सम आएंगे, चैप्टर 4 में जहां पर एज आए प्रेजेंट एज को ही एज्यूम करना है, प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू वाई ईयर। चलो अब फर्स्ट लाइन पढ़ो, उसके ऊपर से इक्वेशन बन सकता है। फर्स्ट लाइन क्या है स्टूडेंट? द सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन इज 85 ईयर। दोनों की प्रेजेंट एज का प्लस 85 ईयर है। वो स्टेटमेंट को कॉपी पेस्ट करेंगे। कभी द सम ऑफ एज ऑफ father and son is 85 year। चलो दोनों की प्रेजेंट एज का प्लस यानी कि क्या लिखेंगे? x प्लस वाई इज इक्वल टू 85। बन गया इक्वेशन नंबर 1। चलो सेकंड आगे बढ़ो। क्या है भाई? The age of the son is 1/4 the age of his father। क्या लिखेंगे स्टूडेंट? तो भाई the age of वो स्टेटमेंट को हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट? कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो लिखे the age of son is कितनी है भाई? 1/4 the age of his father। अब स्टूडेंट मैंने आपको बोला कि जब फ्रैक्शन आए, क्या आए भाई? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन ऑलवेज दोनों में जो बड़ा हो उसके आगे लगाना है। दोनों में बड़ा कौन सा भाई? फादर है, तो 1/4 फादर के आगे लगाना है। यानी कि हमारा इक्वेशन क्या बनेगा? y लेफ्ट साइड में स्मॉलर 1/4 इंटू एक्स। अब देखो 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बना भाई? 4y इज इक्वल टू एक्स। स्टूडेंट x को इधर नहीं लाएंगे, x आगे रहेगा, 4y को उठाकर इधर ले जाए तो क्या बन जाएगा? 4y चला गया तो इधर 0 हो जाएगा। मीन्स हमारा इक्वेशन क्या बनेगा? x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? बोलो कर पाओगे स्टूडेंट ऐसे सम कि नहीं कर पाओगे? आज सिर्फ ये 5 सम रखते हैं, कल आगे अभी जो बाकी है वो भी करेंगे और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। अगर आप आज इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करते हो फिर से, तो कल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। समझ गए? तो जितना रखते। गुड बाय स्टूडेंट।